गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको चैप्टर 1 के रियल नंबर जो है आपका क्लास 10th का, इसके बारे में आगे मैं बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तो एक्सरसाइज 1.2 में आने से पहले बच्चों, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 1.1 की जो वीडियो है जो मैंने बनाई हुई है, वो आप नीचे लिंक में देख लेना और वहाँ से आप पहले उन दोनों वीडियोस को अच्छे से वॉच करना। फिर आप एक्सरसाइज 1.2 जो आज हम स्टार्ट करेंगे उसकी वीडियो आपने देखनी है। तो एक्सरसाइज 1.2 के जो कॉन्सेप्ट की जो वीडियो है वो तो देखो, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ वो देखना। बट इससे पहले आपने क्या देखना है, एक्सरसाइज 1.1 के लिए वो दो वीडियोज़ आपने बहुत ज़रूरी है देखना। आप एक्सरसाइज 1.1 की वो दोनों वीडियोज़ देखकर बहुत ईजिली आप एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हो। बिना स्कूल गए भी आप उन दो वीडियोस को देख के बहुत इजीली एक्सरसाइज 1.1 क्लियर कर लोगे। अब इससे क्या बेनिफिट है आपका कि आप विदाउट स्कूल गए भी आप क्लास 10th के सारे चैप्टर 1 बाय 1 एक्सरसाइज इन वीडियोस के थ्रू आप देख सकते हो। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको मैं हर एक एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊं और एवरी क्वेश्चन मैं समझाता चला जाऊं। बट इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सारी वीडियोस देखनी है, पूरी फुल वॉच देखनी है, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में जाने से पहले बच्चों इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2 में यूज़ होगा वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि इस चैप्टर में कौन कौन सी कॉन्सेप्ट यूज़ होने हैं। तो उसी का एक पार्ट है जो कि आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 में हेल्पफुल होगा, वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या होता है, ये थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो ये स्टेट करती है कि इट स्टेट दैट every composite number can be expressed as a product of more than two प्राइम नंबर्स, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है, इट स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू प्राइम नंबर्स। ये जो लास्ट लाइन लिखी है मैंने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो वो हमेशा एक्सप्रेस होता है प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू नंबर्स। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होता है वो हमेशा मोर देन टू प्राइम नंबर्स होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक मैं एक नंबर ले लेता हूँ आपके पास। मैं एक एग्जांपल के लिए 36 एक नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अगर आप 36 के फैक्टर निकालोगे, भाई देखो 36 जो है वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ही होती है कि नंबर्स डिविजिबल बाय अदर नंबर्स। तो इसका जो एक्सप्रेस होगा वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होता है। तो कैसे लिखेंगे, 36 को हम 2 × 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 और देन मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये फैक्टर्स कैसे निकलें, तो आप प्राइम फैक्टर वाले मेथड से आप इजीली इसका फैक्टर निकाल सकते हो कि 36 2 के टेबल में 18 बार में, 2 के टेबल में 9, फिर 3 के टेबल में 3 और 3 के टेबल में 1। मतलब ये फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि प्राइम नंबर के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर मोर देन टू प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। अब ये क्या प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 3 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो आप इसको और अच्छे वे से कैसे लिख सकते हो कि 2 कितनी बार है, तो 2 बार है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 2। अब देखो 2 भी आपका एक प्राइम नंबर है और 3 भी आपका प्राइम नंबर है। तो ये एग्जाम्पल इस थ्योरम को स्टेट करता है, सेटिस्फाई करता है कि
एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स। ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमेशा मोर देन 2 प्राइम नंबर्स होता है। अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर आते तो फिर उसका मतलब वो कंपोजिट नंबर आपका नहीं होता। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम की। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है, तो वो आप देख लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम आप देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम के अंदर सबसे पहले तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसकी फुल फॉर्म है एलसीएम की। ठीक है, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपने एलसीएम ही निकालना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने एचसीएफ वाले कॉन्सेप्ट में भी लिखवाया आइडेंटिफिकेशन, कि हाउ टू आइडेंटिफाई इन स्टेटमेंट क्वेश्चंस कि आपने वहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स आपने याद रखना है बहुत अच्छे से। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं, मीट टूगेदर। मीट टूगेदर, इस वर्ड को देखते ही आप समझ जाना कि इन वर्ड्स को देख के क्या निकालना है क्वेश्चन में, आपने एलसीएम निकालना है। तो याद रहेगा ये कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में अगर ये वर्ड आते हैं तो आपने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम है। अब इसके बाद बात करते हैं मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालने के कौन कौन से मेथड हैं? तो एलसीएम निकालने के जो मेथड है वो भी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 4 मेथड है। सबसे पहला मेथड जो है वो आपका क्या है? कॉमन मल्टीपल वाला, कॉमन टेकिंग मेथड, कॉमन टेकिंग मेथड है। दूसरा आपका जो मेथड है वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तीसरा जो मेथड है वो आपका है कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड। और जो फोर्थ मेथड है वो आपका क्या है? रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब ये जो मेथड है आपका कॉमन टेकिंग मेथड, ये क्या होता था कि 2 नंबर्स के आप मल्टीपल्स लिखते थे और फिर दोनों में जो कॉमन नंबर होता है उसको आप लिख देते थे, वो आपका कॉमन टेकिंग मेथड से एलसीएम निकल जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, एक एचसीएफ वाले वीडियो में, कि आप देख लेना कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। इसमें सेपरेट हम प्रोडक्ट करते हैं। और कॉमन डिवीज़न मेथड की मतलब कि एक साथ सबका, मैं थोड़ा सा हिंट के लिए बता दूं, प्राइम फैक्टर में हम सेपरेटली वैसे फैक्टर निकाल के करते हैं, और कॉमन डिवीज़न मेथड में क्या होता है? एक साथ दोनों नंबरों को, 2 3 जितने भी नंबर हो सबको एक साथ कॉमन करते हैं। रिलेशन वाले पे मैं स्टार लगा देता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम से एलसीएम कैसे निकालते हैं, या क्या रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए।
रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। इसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद रख लेना है कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बस यही इसका रिलेशन है और यही इसका फॉर्मूला कह लो आप इसे, जो कि आपने याद रखना है कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM में क्या फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब अगर आपके पास HCF की वैल्यू पता है और दो नंबर्स पता है और LCM निकालना है, तो HCF को क्या मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में भेज देना और आप उसे डिवाइड करके इजीली उसका आंसर निकाल लोगे। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 का आप देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 4 बेस्ड है, तो आप वहाँ से बहुत इजीली देख के इसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन था HCF और LCM के बीच में। अब मैं आपको फाइंड LCM बता देता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM कैसे निकालते हैं। LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल के लिए दो नंबर्स ले लेते हैं हम। सपोज दैट 12 और 16, आपके पास दो नंबर्स हैं, दोनों का आपने LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड अगर मेंशन है तो यही मेथड। इस मेथड में क्या होता है, आप दोनों के सेपरेट, क्योंकि प्राइम का मतलब अलग अलग, दोनों के सेपरेट फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे। 2 के टेबल में ये 6 बार में, 2 के टेबल में ये 3 बार में, 3 से ये 1, और ये 2 के टेबल में 8 टाइम्स, 4 टाइम्स में, और ये 1। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर्स लिखने, क्योंकि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया तो फैक्टर्स लिखोगे आप कि फैक्टर्स ऑफ 12, 2 multiply 2 multiply 3 and factors of 16, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2। अब LCM कैसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि देयरफॉर LCM ऑफ 12 एंड 16 जो है, इसमें क्या करना है कि जो भी कॉमन है दोनों के अंदर, पहले आपने उनको सर्कल कर लेना है जो कॉमन नंबर्स हैं। तो 1 1 2 दोनों में कॉमन है, 1 1 और 2 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है। तो आप पहले कॉमन वाले नंबरों को क्या करोगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लोगे। 2 और 1 2 ये रहा, दोनों 2 को मिला के 1 2, इन दोनों कॉमन को मिला के 1 2। अब आपने क्या करना है, LCM का फॉर्मूला होता है कि कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग फैक्टर्स, या आप इसे एक और तरीके से बोल सकते हो कि द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज HCF मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग फैक्टर्स। HCF के लिए क्या होता है, जो कॉमन होता है वही HCF का आंसर होता है, और LCM के लिए क्या करना है, कॉमन वालों को तो लिखना ही लिखना है, जो रिमेनिंग बच गए दोनों में उनको भी आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है और फिर सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो पहली वाले फैक्टर के फॉर्म में यहाँ से क्या बच गया, 3 बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, 2 2 बच गए, तो दोनों 2 को आप लिख दोगे और अब इन सबकी आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 2 जा कितना होता है, 48। तो 48 इज द LCM। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो कॉमन होते हैं उनको तो लिखना ही लिखना होता है, जो रिमेनिंग फैक्टर्स बच जाते हैं उनको भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो और फिर सबकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका LCM का आंसर आ जाएगा। तो ये है LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसे ध्यान से पहले से नोट कर लो कि किस तरीके से हम LCM निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं LCM बाय कॉमन डिवीज़न मेथड। मैंने वहाँ पे एक वर्ड लिखा था अभी टाइप्स में कि कॉमन डिवीज़न मेथड से LCM कैसे निकालते हैं। तो LCM बाय
कॉमन डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें भी मैं एक एग्जांपल वही ले लेता हूँ आपका 12 एंड 16 वाला। ये कॉमन डिवीजन मेथड है, तो इसके लिए आपने अलग अलग नहीं निकालना है, आपने एक साथ दोनों का निकालना है क्योंकि इट्स अ कॉमन मेथड। तो 12 और कॉमा 16 आप लिख दोगे। और कॉमन डिवीजन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दोनों नंबर्स किसके टेबल में आते हैं, कौन से कॉमन नंबर के टेबल में आते हैं, उससे आपने इसको देखना है। तो दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। तो 2 के टेबल में ये 6 बार में और ये 8 बार में। फिर ये दोनों नंबर किस कॉमन टेबल के में आते हैं, तो कॉमन टेबल इन दोनों में कौन सा है, 2 के टेबल में दोनों आते हैं। तो 2 के टेबल में 3 बार में या 4 बार में। अब ये दोनों नंबर किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते, इसलिए आप इसे यहीं पे छोड़ दोगे। तो ये आपका उस वाले मेथड से आई थिंक ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आपने बस इसमें कॉमन वालों को ही देखना है, बाकी जो बच गया उसको एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है और वो आपका एलसीएम का आंसर आ गया। तो इसमें डायरेक्टली कोई फैक्टर नहीं निकला, सीधा लिखना है एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज इक्वल टू, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2 3 4 4 नंबर हैं, चारों की मल्टीप्लाई कर दो आप, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका वही आंसर आएगा जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। तो ये मेथड उससे इजी होता है, कॉमन डिवीजन मेथड इजी होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बट आपके पास जो मेथड बोला जाए आप उसी मेथड से करना, बट ये मेथड उससे बेस्ट है। तो ये आपका हो गया कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम। ये एलसीएम मैंने दोनों मेथड इसलिए बताए क्योंकि अभी आप एक्सरसाइज नंबर जब 1.2 में आओगे तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है वो आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं और रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो रिलेशन क्या होता है, अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो उसके भी हाफ पे आप उसको वेरीफाई कर लेना। और एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ के भी 2 मेथड मैं सिखा चुका हूँ और एलसीएम के भी आपको 2 मेथड सिखा दिए हैं। आप दोनों में से जो मेथड बेस्ट लगे आपको वो कर लेना। बट एक सबसे इजी चीज़ मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जब भी कभी आपके पास अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड बोथ एचसीएफ एंड एलसीएम, ये क्वेश्चन जो मैं अभी एक लिख रहा हूँ इससे आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 3 बहुत इजीली क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, मैं नंबर्स ले लेता हूं आपके 16 एंड 24। 16 एंड 24 का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, और कहीं मेंशन नहीं है कि किस मेथड से निकालना है। तो आप इसमें सबसे बेस्ट मेथड यूज़ करना, वो करना आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर जब दोनों निकालने हैं तो आप इस मेथड से निकालना, ताकि इसी मेथड से दोनों इजीली निकल जाए। तो देखो किस तरीके से, मैंने क्यों कहा कि दोनों इजीली हो जाएंगे। आप सबसे पहले 16 के सेपरेट फैक्टर निकाल लो। 2 के टेबल में 8 टाइम्स, ये 4, ये 2 और ये 2 से 1। इसी तरीके से 24 के निकाल लो। ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ 16 जो कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, और फैक्टर्स ऑफ 24 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना है, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसका मतलब भी एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 ही बोलेंगे इसे हम, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। 16 एंड 24 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए दोनों फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर्स हैं वही आपके एचसीएफ के आंसर होंगे। तो ये एक 2 कॉमन है, आपने एक 2 लिख दिया, फिर एक 2 ये भी कॉमन है और फिर ये भी कॉमन है। तो जो कॉमन होते हैं उन्हीं की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एचसीएफ का आंसर आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया, 8 आ गया। तो 8 इज़ द एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। अब आपको इसी मेथड से एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है एलसीएम ऑफ 16 एंड 24।
जो आपका एचसीएफ का आंसर आया था वो नंबर यहाँ पे लिख दो और मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग फैक्टर्स। तो रिमेनिंग फैक्टर पहले वाले में क्या बच गया 2 और दूसरे वाले में क्या बच गया 3, वो अब आप यहाँ लिख दो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो अब देखो कितने इजीली वे में आपने एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया है। तो इस कॉन्सेप्ट को देख के आप एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत ईजिली आप कर पाओगे। तो आप इसे ज़रा ध्यान से इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बता देता हूँ, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 1.2 का अब मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो इसके लिए देखो सबसे पहले एक्सप्रेस ईच एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो एक्सप्रेस वाली बात लिखी गई है कि आपने जो नंबर्स यहाँ पे जो गिवन है वहाँ पे पार्ट्स में उनको किसके प्रोडक्ट में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के। यानी कि सेम टू सेम ये डेफिनेशन आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड लग रही है, क्योंकि उसमें भी बोला जाता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, देखो एक 140 जो है एक कंपोजिट नंबर है, इसके जो फैक्टर्स हैं उनको आपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 140 के आपने क्या करना है, पहले फैक्टर्स निकालना है, इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 2 के टेबल में ये 70 टाइम्स, 2 से ये 35 और ये अब किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा 7 और ये 7 से 1। अब आपने 140 के सिर्फ क्या लिखने हैं, फैक्टर को लिखना था। तो 140, ठीक है, कैसे लिख देना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। कोई नंबर अगर सेम नंबर बार बार आ रहा हो तो आप उसकी पावर फॉर्म में नोटेशन दे देना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक इसी तरीके से इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स भी आप होमवर्क में कर सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसे ही। पहले आप ऐसे फैक्टर निकालना और फिर ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के, अगर कोई नंबर 2 बार है तो पावर 2 लगा देना, 3 बार है तो 3 लगा देना, और अगर कोई 2 डिफरेंट नंबर 2 बार है तो पावर उसके अकॉर्डिंग देख के लगा देना है। लिखना आपने इसी तरीके से है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। अब आप एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लो। कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम आपने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका, उसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 26 एंड 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि 26 या 2 नंबर्स का कभी भी आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो आप कौन सा मेथड याद रखो, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड याद रखो। तो देखो 26 और 91 है, आप 26 के फैक्टर निकाल लो और आप 91 के भी फैक्टर निकाल लो। 2 के टेबल में ये 13 बार में और 13 के टेबल में ये 1 बार में। ये नंबर डायरेक्टली 7 के टेबल में आता है, ना 2 में आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 7 में सीधा आएगा। तो 7 के टेबल में ये आता है 13 बार में और 13 ये 1 बार में। उसके बाद आपने क्या लिखना है, फैक्टर्स ऑफ 26 जो कि 2 मल्टीप्लाई 13 है और फैक्टर्स ऑफ 91 7 मल्टीप्लाई 13। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 जो कॉमन नंबर है वही आपका एचसीएफ का आंसर होगा। अगर ये 2 और होते तो आप मल्टीप्लाई करके लिख देते, बट ये एक ही नंबर कॉमन आ रहा है इसलिए इसका एचसीएफ का आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एंड एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 के लिए क्या करना है, इसकी मैंने जो टेक्निक आपको बता रखी है कि आप क्या करोगे, जो कॉमन होते हैं उनको लिखो और बाकी रिमेनिंग फैक्टर, या एक और तरीका कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग फैक्टर। तो एचसीएफ का आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। अब रिमेनिंग फैक्टर की बात करते हैं। तो पहले वाले में रिमेनिंग फैक्टर क्या बचा है, 2, और दूसरे वाले में क्या रिमेनिंग फैक्टर बचा है, 7, और यहाँ पे लिख दो। और अब इनकी आप क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई करा दो। तो मल्टीप्लाई आपने करानी है इसकी। तो देखो मल्टीप्लाई कराने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स जितनी आप अच्छे से याद रखोगे उतना आपके लिए बहुत बढ़िया है। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 26 होता है और फिर उसे 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, उस मल्टीप्लाई के बिहाफ पे आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो
टू सेवन जब 14 और 14 की मल्टीप्लाई आपने करनी है 13 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 182। तो 182 आपका ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों इस मेथड से बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जब भी क्वेश्चन आए इसी मेथड का यूज़ करो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 नंबर है, 3 नंबर निकाल लो। तो तीनों नंबरों के फैक्टर निकालना, फिर इस तरीके से लिख देना कि फैक्टर ऑफ फर्स्ट नंबर, फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर, फैक्टर ऑफ थर्ड नंबर, तीनों में जो कॉमन है उसको हाईलाइट करके मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ आ गया। एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग फैक्टर, एलसीएम का आंसर आ जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही देख के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का भी मैं एक आपको फर्स्ट पार्ट करा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट पार्ट से बेटर है मैं आपको इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ। सेकंड पार्ट आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट भी लगेगा और उसमें मुझे एक और चीज़ समझानी थी, वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। तो नंबर्स हैं आपके 17, 23 और 29, ये 3 नंबर्स हैं आपके। ठीक है, अब इसमें भी आपने एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो देखो 17 इसके फैक्टर निकाल लो, 17 तो अपने टेबल में ही आता है, तो ये तो 1 टाइम में क्लियर हो गया। 23 की बात करें तो 23 भी आपका 23 के टेबल में ही आता है और 29 भी आपका 29 के टेबल में ही आता है। ये तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए वो किसी के टेबल में आएंगे नहीं, इसलिए 1 टाइम में ही आएगा ये। तो आप यहाँ पे लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 17 का 17 ही आएगा, फैक्टर्स ऑफ 23 ही आएगा और फैक्टर्स ऑफ 29 ही आएगा। जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो तीनों में जो कॉमन नंबर है वो हमारा एचसीएफ का आंसर होता है। तीनों में जो कॉमन नंबर होता है, तो तीनों में हमारा कॉमन नंबर, यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब तीनों में कोई भी नंबर कॉमन ना आए तो 1 कॉमन मानते हैं, इसीलिए आपका 1 ही एचसीएफ का आंसर होगा। 1 जो होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है और वैसे भी तीनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होगा आपका, उस केस में आपका कितना आएगा, 1 आएगा। और एलसीएम के लिए क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई करा देनी है। तो एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 का एलसीएम जब लोगे तो आप इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका एलसीएम का आंसर होगा। तो सेकंड पार्ट इसलिए लिया है मैंने क्योंकि ताकि पता लग जाए कि अगर तीनों में या 2 नंबर्स हैं, कुछ कॉमन ना आए तो वहाँ पे कॉमन क्या लोगे, 1, और वही आपका एचसीएफ का आंसर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन ना हो तो 1 एचसीएफ होता है, ये बात आप ध्यान रखना। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। ठीक है, 4 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका बेस्ड है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम पे। तो उस टॉपिक को देखना है, एचसीएफ और एलसीएम का क्या टॉपिक है, कैसे रिलेशन बताया था मैंने, उस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके इक्वेट करना, शिफ्टिंग करा के आपका वो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको मैं करवाऊँगा। ठीक है, ओके, अब आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.